इस सीरीज में हम सर्कल्स के तमाम थ्योरम्स को कवर कर लेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इसमें हम सम की पॉइंट्स अबाउट सर्कल्स थ्योरम्स को पहले समझेंगे, क्योंकि इनका समझना सर्कल्स के थ्योरम्स को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो उनका लिस्ट ये है। तो पहले नंबर पर आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आए पहले देखते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। ये एक सर्कल है। अब हम आम जबान में ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री। लेकिन अगर हमने यही सवाल को मैथ के लैंग्वेज में पूछना हो तो हम कहेंगे कि व्हाट इज़ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी सरकमफ्रेंस सर्कल के बाउंड्री के टोटल डिस्टेंस को कहते हैं। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी टोटल डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम इस सर्कल को यहाँ सीजर से काटेंगे। इससे ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इस स्ट्रेट लाइन को एक स्केल की मदद से नापेंगे, जो कि 16 इसका डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि आपको सरकमफ्रेंस समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं आर्क को। यहाँ पर हम एक कर्व्ड लाइन ड्रा करेंगे। इसी कर्व्ड लाइन को आर्क कहते हैं। ये कर्व्ड लाइन असल में सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। तो सर्कल के किसी पार्ट को आर्क हम कहते हैं। अब ये भी आर्क है और ये भी आर्क है और इवन ये भी आर्क है। अब इसको हम इसलिए आर्क कहते हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट सर्कल है। तो जब तक ये कंप्लीट सर्कल ना हो तो इनकम्प्लीट सर्कल को हम आर्क कहेंगे। अब हम आर्क के इस हेड और इस हेड को एक एक पॉइंट से ज़ाहिर करते हैं, जिसे एंड पॉइंट्स कहते हैं। तो एक आर्क के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये और एक ये। हम एक सर्कल पर भी आर्क ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे और इस सर्कल के सरफेस पर हम दो पॉइंट्स लेंगे। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक आर्क आ जाएगा और ये दो पॉइंट्स इस आर्क के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इस फोर्थ पॉइंट को समझेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। यहाँ पर सबटेंडेड का मतलब है मेड, यानी एंगल मेड बाय एन आर्क। तो आए देखते हैं कि आर्क किस तरह से एक एंगल को सबटेंड करता है या किस तरह से एंगल को मेड करता है। इसके लिए आपने एक सर्कल ड्रा करना होगा और इसी सर्कल पर आपने एक आर्क लेना होगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपने बाउंड्री पर एक पॉइंट लेना है, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ। अब इस आर्क के इन पॉइंट्स को इस बाउंड्री के पॉइंट के साथ आपने मिलाना है। इससे यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आर्क से बन गया। तो हम कहते हैं कि ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, सेंट्रल एंगल। अगर हम इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर के पॉइंट के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा और इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट पर है हमारे पास सर्कम एंगल। तो अगर कोई आर्क सर्कल के बाउंड्री पर एंगल को सबटेंड करता है तो उस एंगल को हम कहते हैं सर्कम एंगल। अब समझते हैं सेवन पॉइंट, कोड को। कोड वो लाइन सेगमेंट होता है जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाता है। फॉर एग्जांपल हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना है। आप इस दायरे पर इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि सर्कल का ये जो बाउंड्री है ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है। तो आप कहीं पे भी दो पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने ये दो पॉइंट लिए हैं। अब इन दो पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करता हूँ। तो अब इस लाइन सेगमेंट को कोड कहेंगे। ये कोड सर्कल के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये नीचे भी हो सकता है और ये ऊपर भी हो सकता है। और एक सर्कल में आप इनफाइनाइट कोड ड्रा कर सकते हो। लेकिन इस पॉइंट को आप ज़हन में रखिए कि अगर कोड को सेंटर के पॉइंट पे गुजरता है तो फिर ये कोड डायमीटर कहलाता है। अब समझते हैं 8 पॉइंट सेगमेंट को। ये सर्कल का एरिया है। अब अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो ये एरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो इन हिस्सों को सेगमेंट्स कहते हैं। ये नीचे का पार्ट भी सेगमेंट कहलाता है और ये ऊपर का पार्ट भी सेगमेंट कहलाता है। ये नीचे का पार्ट छोटा है तो इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और ये ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो हम इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब आखिरी लास्ट पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं। पहले इस वर्ड क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे। कोई भी क्लोज्ड शेप जिनके 4 साइड्स हो उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये शेप एक क्वाड्रिलेटरल है।
क्योंकि इनके 4 साइड है 1 2 3 4 और ये शेप भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इनके भी 4 साइड्स है 1 2 3 4। मैथ में कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं और कॉर्नर्स को वर्टिसेस कहते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस सर्कल के बाउंड्री पर हो तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इनके वर्टिसेस सर्कल के बाउंड्री पर हैं। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एक वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पर ना हो जैसे ये, तो फिर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ज़रूरी है कि सारे वर्टिसेस सर्कल के बाउंड्री पर हो। इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मैं इसका ये वर्टेक्स वापस सर्कल के बाउंड्री पर रखता हूँ। तो ये अभी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।